गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो अपनी पूरी की पूरी प्रोफेशनल की फैमिली के लिए, जितने बच्चे ऑल ओवर इंडिया मेरे प्रोफेशनल की फैमिली के हैं, उनके लिए मैं एक शेड्यूल यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी मैंने एग्जीक्यूटिव वालों का डाला था, मैंने उस टाइम कमिटमेंट की थी कि आपका एक शेड्यूल आएगा, आपने एडवांस टेक्स्ट की पूरी कंप्लीट एक दिन में कैसे रिवीजन करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सर, एडवांस टेक्स्ट का जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं ना, ओए होए होए होए, उनको तो बेचारों को इतना टेंशन हो रही है ना कि सर इतना सारा सिलेबस हम कैसे करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है सर, इनकम टैक्स 30 नंबर का आना है, एग्जीक्यूटिव का भी पढ़े, प्रोफेशनल का भी पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन बने कुछ पता ही नहीं है। और फिर कस्टम भी 20 से 25 नंबर का है, जीएसटी भी 40 नंबर का है। तो काफी सारा सिलेबस ओल्ड सिलेबस वालों के लिए खासी दिक्कत है। न्यू सिलेबस वाले बच्चों के अंदर फिर भी परसेंटेज फिक्स है भाई, इनकम टैक्स 30 नंबर का है, चैप्टर बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ओल्ड सिलेबस। जीएसटी 60 नंबर का है, वो बहुत बढ़िया, उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और कस्टम 10 नंबर का है, पता है कि दो ही क्वेश्चन बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोनों का शेड्यूल बताने जा रहा हूं कि आपके पास अगर एक दिन है तो आपने उस एक दिन में रिवीजन कैसे करनी है। अब जिनका एग्जाम 23 तारीख को है वो शेड्यूल आज से ही फॉलो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम हमारा आज का हो चुका है। जिनका 24 तारीख को है तो वो 23 तारीख को एग्जाम देने के बाद फिर उसको फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से 22 तारीख को एग्जाम देने के बाद फिर उसको फॉलो करेंगे। ठीक है जी। अब वो शेड्यूल कैसे है? अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बीच में एक दिन का गैप है जी, मतलब एक दिन का गैप है, तब मान के चल रहा हूँ। अगर एक दिन का गैप नहीं है तो फिर तो भैया फिर जितने नोट्स आपके पास है ना उसके बेस पर रिवीजन करके चलो। ठीक है ना, क्योंकि अगर बीच में एक दिन का गैप है उसके बेस पे मैंने शेड्यूल तैयार की है। अगर बीच में एक दिन का गैप नहीं है फिर तो भैया जितने नोट्स आपके पास बने हुए हैं उसके बेस पे आप रिवीजन करके चलोगे। इधर सुनना ध्यान से। अब आज हमारा एग्जाम खत्म हो चुका है जी। आज शाम को 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आपने इनकम टैक्स के जो भी टॉपिक्स हैं उसकी रिवीजन करनी है। एबीसी मैंने कैटेगरी बना के आपको दी हुई है। उन तीनों कैटेगरी के बेस पे कैटेगरी ए पे ज्यादा टाइम लगाओगे, कैटेगरी बी पे थोड़ा कम लगाओगे, कैटेगरी पे सी पे और उससे कम लगाओगे, तो तीनों कैटेगरी। अब एक कैटेगरी कहाँ मिलेंगी, कई बच्चे सोच रहे हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर मैंने कैटेगरी बना के डाली हुई है प्रोफेशनल के बच्चों की। उस कैटेगरी के बेस पे अपने रिवीजन करनी है, कंप्लीट रिवीजन आज ही इनकम टैक्स की खत्म कर देना, उसको पेंडिंग मत करना। इनकम टैक्स आज हमारा हो गया, मतलब 30 नंबर का आज हमारा हो गया। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे कह रहे हैं सर वो टॉपिक तो हम कर लेंगे जो प्रोफेशनल के अंदर न्यू सिलेबस के अंदर हैं, बट जो हमारे एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो कैसे करें। उसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि 19 घंटे की रिवीजन क्लास आपने अगर देखी हुई है फिर कोई दिक्कत नहीं। 19 घंटे की रिवीजन क्लास देखना मस्ट है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, न्यू के लिए इतना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो आज हमें इनकम टैक्स की रिवीजन करनी है, और आज हमें वही रिवीजन करनी है जो कोर टॉपिक जो है ना सीएस प्रोफेशनल के लिए है, एबीसी कैटेगरी में, उसकी रिवीजन करनी है। फिर कल सुबह 6 बजे उठ जाना। बच्चा कह रहा आज तक नहीं उठे, कल कैसे उठ जाएंगे? उठना पड़ेगा। नहीं तो मुझे बता दो, मैं आपको कॉल करके उठा दूंगा। कॉल करके उठा दूं, मुझे नंबर भेज देना, मैं सुबह कॉल कर दूंगा। मैं 5:30 उठ जाता हूँ, 5 साढ़े 5 बजे, तो मैं कॉल करके उठा दूंगा। तो सुबह 6 से लेके 1 बजे तक, सुबह 6 से लेके 1 बजे तक कैटेगरी बी और सी ऑफ जीएसटी चैप्टर, मतलब सबसे पहले कल सुबह रिवीजन स्टार्ट करें कैटेगरी बी और सी में जो टॉपिक आते हैं। कैटेगरी ए नहीं, कैटेगरी ए नहीं, पहले बी और सी कैटेगरी के जो टॉपिक होंगे उसकी रिवीजन आपने करनी है कल सुबह उठते ही। फिर अपना लंच करो, अपना थोड़ा बीच में गैप ले लो, ठीक है जी, कुछ भी करो, बस 3:30 से लेकर 5:30 आपको मेरे साथ जुड़ना है। एग्जीक्यूटिव वालों का सेशन है 1:30 बजे तक, उनकी रिवीजन 1:30 बजे तक होगी। उसके बाद मैं उनके डाउट्स लूंगा, फिर 3:30 बजे मैं तुरंत आपके साथ जुड़ जाऊंगा। 5:30 बजे तक आपके लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि रिवीजन मैंने स्टूडेंट दरबार के अंदर अच्छे से करवाई है। इंटरनेशनल टैक्स की रिवीजन आप स्टूडेंट दरबार से भी कर सकते हो। तो रिवीजन आप कर लोगे, कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, बट जो मेन होते हैं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा इन 2 घंटे के अंदर। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे? जो सीए वाले क्वेश्चंस हैं, मेनली क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल जो हैं ऑलमोस्ट वहीं से बनते हैं। तो उनकी आरटीपी, उनके मॉक टेस्ट पेपर में जो बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ना, जो मुझे लगेगा कि आपके एडवांस टेक्स्ट के पेपर में आ सकते हैं, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको लाइव कराऊंगा गूगल मीट के ऊपर। उसकी मीटिंग आईडी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको वहीं आना होगा। यूट्यूब पे लेस सेशन लाइव नहीं होगा, बट हाँ क्लास मैं यूट्यूब पे जरूर डाल दूंगा। जो बच्चा लाइव नहीं आ पाएगा वो यूट्यूब से देख लेगा, अगर लाइव आओगे तो हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर 6 से लेकर 11 बजे तक, 5:30 हमारा सेशन खत्म। 6 से लेकर 11 बजे तक कैटेगरी ए जो है जीएसटी के, उसकी आपने रिवीजन करनी है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम जिस दिन होगा उससे पहले कैटेगरी ए की रिवीजन करोगे ना, तो कम से कम जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे माइंड में रहेंगे। तो कैटेगरी ए की रिवीजन कब करनी है? 6 से लेकर 11 बजे तक। उसके बाद जिस दिन आपका एग्जाम होगा सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक कस्टम की रिवीजन करो, क्योंकि कस्टम कई बार बच्चा भूल जाता है।
उसको उसमें डर लगता है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो बेटर ये कि जिस दिन एग्जाम है उससे पहले अगर कस्टम पड़ा होगा तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को तो फायदा हो जाएगा, 20 से 25 नंबर का है। न्यू वालों के एग्जाम में भी 10 नंबर का है। दो क्वेश्चन अगर सुबह सुबह आप पढ़ लोगे ना, अगर वही सेम क्वेश्चन बन गए उसी प्रोविजन के, तो मजा आ जाएगा। तो कस्टम आपने पढ़नी है 6 से लेकर 10 बजे तक, और 11 बजे के बाद 100 पेज की समरी मैंने डाली हुई है टेलीग्राम के ऊपर, उसमें लिमिट्स हैं, तो वो लिमिट्स आप पढ़ लेना। नहीं तो 11 बजे के बाद जो आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे अभी बचा है, ये टॉपिक मुझे करना है, या ये क्वेश्चन मुझे देखना है, वो सब 11 बजे के बाद। 11 बजे तक मेरी पूरी प्रोफेशनल की फैमिली ने ये शेड्यूल फॉलो करना है, ये बात ध्यान दो। और ये शेड्यूल मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। और बिलीव में, अगर आपने इस शेड्यूल के बेस पे रिवीजन की है ना सर, आप देख लेना आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रोफेशनल के इस बार हाईएस्ट नंबर जो होंगे, मेरी फैमिली में से एक बच्चा जरूर लेके आएगा। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, लिखने पे ध्यान देना, वर्किंग नोट्स बहुत बढ़िया बना के आना, अंडरलाइन करना, और मेनली टेबल फॉर्म में क्वेश्चन करके आना, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है री। तो इस तरह से आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, इसको फॉलो करो। सारी कैटेगरी टेलीग्राम पे डाली है कि कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी का है, वो मैंने बना के डाला हुआ है। ठीक है री, आपको उसको जरूर फॉलो करना है। दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी फॉलो जरूरी करना है। मतलब इंडिया में जितने बच्चे सीएस प्रोफेशनल के हैं उन सबके पास ये शेड्यूल जरूर होना चाहिए। ठीक है जी। चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा मैं कल शाम को 3:30 बजे। 3:30 बजे आपकी क्लास होगी जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवा दूंगा। ठीक है जी। और उसके बाद डाउट सेशन भी होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे आराम से आप पूछ सकते हो। ठीक है जी। चलो फिर मुलाकात करते हैं कल 3:30 बजे। तब तक के लिए रिवीजन शेड्यूल फॉलो करो। और सर सीएस बनने वाले हो, उस तरह से पढ़ाई करना कि सीएस बनने वाले हो। और ये सीएस 2 वर्ड सर देखने में आपको इजी लग रहे हैं, जिस दिन 2 वर्ड मिलेंगे ना उस दिन मुझसे बात करना कि अंदर क्या फीलिंग आती है और पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल क्या होती है। तो उस 2 वर्ड के लिए ये 10 दिन का हार्डवर्क कर लो, बस शिद्दत से हार्डवर्क कर लो, अपना बेस्ट दे दो, पूरा बेस्ट से बेस्ट दे दो सर, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू सो मच जी। अब फटाफट से शेड्यूल फॉलो करने बैठ जाओ, 7 बजने वाले हैं।